नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं दैट इज लीनियर सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट्स अ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं प्लांट डाइवर्सिटी इज वेरी वास्ट। और अगर इस वास्ट प्लांट डाइवर्सिटी को हमें समझना है, आइडेंटिफाई करना है, कोई स्टडी या रिसर्च करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन प्लांट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करें। एंड प्लांट टैक्सोनॉमी इज अ साइंस which deal with naming and classify the plants. It's a two-step process. इसके पहले स्टेप में हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के अनुसार पौधों को एक नाम देते हैं और सेकेंड स्टेप में हम उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से उनको ग्रुप में डिवाइडेड करते हैं। अगर हम यहाँ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये तीन तरह के हो सकते हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें से artificial system of classification is a very basic type of classification because it based on one of few morphological character. Second one is natural system of classification. This classification based on several constant character that exist in nature. Basically, it's based on natural affinities. Third one is phylogenetic system of classification. It is based on evolutionary sequences. It's based on phylogeny. So artificial system of classification is very simple and basic type of classification. If we study the plant classification in the concept of Indian literature, so it's not a very new concept in the case of Indian literature. हमारे बहुत से वैदिक लिटरेचर में बहुत सी साइंटिफिक टर्म्स यूज की गई हैं प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट के बारे में। सबसे नोटेबल वर्क एंशियंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो हमें ऋषि पाराशर का मिलता है वृक्षा आयुर्वेदा में। इसके बाद अगर हम मनु संहिता को देखते हैं तो उन्होंने भी प्लांट को उनकी यूटिलिटी के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी, यूटिलिटी और हैबिटेट के हिसाब से 8 ग्रुप्स में बांटा है। इसमें जो एनुअल प्लांट है उनको ऑर्चिडास के नाम से दिया, उन ट्रीज को जिनमें की फ्रूट्स हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं है वनस्पति के नाम से, जो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों हैं उनको वृक्षा, गुच्छा उनको कहा है जो कि बुशी और श्रव्य प्लांट्स हैं, गुल्मस जो सक्यूलेंट हर्ब हैं, ग्रासेस के लिए ट्राइनस ट्रम्यूस की है और प्रूकम्बियंट डिकम्बियंट हर्ब के लिए ब्राथास, ट्विनर्स और रनर्स के लिए वैलीज। अब अगर हम थोड़ा सा इनका एंशियंट लिटरेचर देखते हैं तो थियोफ्रैक्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, इज अ ग्रीक नेचुरलिस्ट। उन्होंने प्लांट्स को हैबिट के हिसाब से हर्ब, अंडरशर्ब, श्रब्स और ट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। इसके बाद एंड्रिया सिजलपिनियो ने भी उनकी हैबिट के हिसाब से इनको वुडी और हर्बेरियस में डिवाइडेड किया। उसके बाद उन्होंने इनको फर्दर सब डिवाइडेड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड्स एंड फ्रूट। बुहिन ब्रदर्स ने भी प्लांट को अपने जो इनका लिटरेचर था उसमें बहुत से प्लांट को क्लासिफाई किया। इसमें एक रिमार्केबल वर्क जो ड्रेका आता है, इट्स ही इज अ प्रोटीन, ही वाज प्रोटीन बॉटनिस्ट, और उन्होंने सबसे पहले डाइकोटिडेंस और मोनोकोटिडेंस टर्म को यूज किया। ऑन दे डिवाइड डाइकोट्स और मोनोकोट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कोटिडेंस। इन्होंने दो मेजर ग्रुप्स में प्लांट्स को बांटा, हर्बी और अर्बोरी। हर्बोरी को उन्होंने फिर से दो में बांटा, इम्परफेक्टी और परफेक्टी। इम्परफेक्टी मीन्स फ्लावरलेस प्लांट्स और परफेक्टी मीन्स फ्लावर प्लांट। इसको इन्होंने परफेक्टी को फिर से दो में सब डिवाइड किया, मोनोकोटिडेंस और डाइकोटिडेंस। इसी तरह से इन्होंने आर्बोरी को भी दो में बांटा, मोनोकोटिडेंस और डाइकोटिडेंस। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर दैट इज लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इनका जो क्लासिफिकेशन है वह एक आर्टिफिशियल टाइप का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को हम सेक्टरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इनका पूरा क्लासिफिकेशन नंबर, यूनियन, लेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेमन्स के ऊपर डिपेंड था। इन्होंने अपना ये वर्क स्पीशीज प्लांटेरम में 1753 में पब्लिश कराया। इसमें इन्होंने 7300 प्लांट स्पीशीज को अपने सेक्टरल सिस्टम के हिसाब से क्लासिफाई किया। इनका जो ये क्लासिफिकेशन था इसमें इन्होंने 24 क्लासेस दिखाई। इसमें से जो क्लासेस दिखाई, इसमें अगर हम देखें जो शुरू की 11 क्लासेस हैं दे ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेमन, जैसे मोनोएंड्रिया, डाइएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया, हेप्टाएंड्रिया, ऑक्टाएंड्रिया, एनीएंड्रिया, डिकेंड्रिया और डोडिकेंड्रिया। There are stamens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In case of Dodecandria, stamens 11 to 19. अब अगर हम बाकी की दो क्लास देखें, आइकोसेंड्रिया और पोलिएंड्रिया। आइकोसेंड्रिया में उन्होंने कहा स्टेमन्स मोर देन 20 एंड दे अटैच टू कैलेक्स।
पोलीकेंड्रिया में भी स्टेमन्स मोर देन 20 बट दे अटैच टू रिसेप्टिकल्स। तो इसमें जो 1 से लेकर जो आपकी 11 तक क्लासेस थी, दे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेमन्स। ये जो आइकोसेंड्रिया और पोलीसेंड्रिया है, नंबर के साथ साथ इसमें स्टेमन्स के अटैचमेंट को देखा गया। इसके बाद जो आपकी 14 और 15 में है डायडिनेमिया और टेट्राडायनेमिया। डायडिनेमिया स्टेमन्स जो है, इसमें डायडिनेमस टाइप के स्टेमन्स हैं, 4 स्टेमन्स हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। टेट्रा डायनेमिया यानी कि स्टेमन्स टेट्राडायनेमस हैं, 6 स्टेमन्स हैं इसमें आपके, 4 बड़े और 2 छोटे। इसके बाद यहाँ पर यानी कि स्टेमन्स के साइज के ऊपर इन्होंने 2 क्लासेस दी, फिर मोनोडेल्फिया, डाईएडेल्फिया, पॉलीएडेल्फिया और सिंजिनेशिया। मोनोडेल्फिया, डायडेल्फिया, पॉलीडेल्फिया, इसमें मोनोडेल्फिया में मोनोडेल्फस यानी कि स्टेमन्स आर अटैच्ड इन अ सिंगल ग्रुप, स्टेमन्स दो, डायडेल्फस में 2 ग्रुप्स में अटैच्ड हैं, स्टेमन इन पॉलीडेल्फस मोर देन 2 ग्रुप्स। इसके बाद सिंजिनेशिया यानी कि स्टेमन सिंजिनेशियस टाइप। आप स्टेमन्स में 2 चीजें होती हैं, फिलामेंट और एंथर। इन मोनोएडेल्फिया, डाईएडेल्फिया, पॉलीएडेल्फिया में केवल आपके जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि सिंजिनेशिया कंडीशन में फिलामेंट एज वेल एज एंथर बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ ट्यूब। गायनेंड्रिया, स्टेमन्स अटेंड टू गायनोशियम। स्टेमन्स यहाँ पर गायनोशियम के साथ अटैच्ड है। अब मोनोशिया, डायोशिया। मोनोशिया यानी कि प्लांट्स जो है वो मोनोशियस है, डायोशियस प्लांट आपके डायोशियस है। पोलीगैमिया प्लांट पोलीगैमस यानी कि मोनोशियस और डायोशियस दोनों ही कंडीशन आपको मिलती है। क्रिप्टोमेनिया जितनी अभी तक जो 23 क्लासेस थी, ये 23 की 23 क्लासेस इन्होंने एंजियोस्पर्म्स प्लांट को क्लासिफाई किया, जबकि जो 24th क्लास थी क्रिप्टोगैमिया, इसमें उन्होंने उन सब ग्रुप्स को इंक्लूड कर लिया जिसमें कि फ्लावर्स हिडन थे। क्रिप्टो का मतलब छिपे हुए, गैमिया का मतलब सेक्सुअल पार्ट, तो जिसमें फ्लावर्स छुपे हुए थे, एल्गी, फंजाई, मोसिस, वो सब इन्होंने इसी ग्रुप के अंदर इंक्लूड करी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस मोनोडेल्फस कंडीशन, जहाँ ये एक ग्रुप बनाते हैं, डाईएडेल्फस कंडीशन, पॉलीएडेल्फस कंडीशन, ये सिंजिनेसिस, ये डायडिनेमस कंडीशन और ये आपकी टेट्रा डायडिनेमस कंडीशन। 2 स्टेमन्स बड़े, 2 छोटे, 4 स्टेमन्स बड़े और 2 छोटे। इसके बाद अगर हम इस क्लासिफिकेशन की मेरिट्स की बात करें कि इसमें क्या विशेषता है, तो सबसे बढ़िया बात इसमें यही है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन। क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए इससे अच्छा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट्स प्रोवाइड अ ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये सबसे बेसिकली इट्स अ बेसिक क्लास, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो इतना सिस्टमेटिकली अरेंज है। अगर हम इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो इट्स प्रोवाइड अ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, इट्स स्टेबल एंड अनचेंज्ड, क्योंकि ये केवल 1 या 2 कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो जो हमारी फर्दर रिसर्च है या फर्दर हम इसमें कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो इसके हिसाब से हम इसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते, कोई भी बदलाव इसमें नहीं आ सकता। और इट डज नॉट कंसर्न मॉर्फोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को ये कंसिडर नहीं करता है, इसलिए बहुत से प्लांट जिनको अलग अलग क्लासेस में होना चाहिए था वो एक क्लास में है, और बहुत से प्लांट जो अलग अलग क्लासेस में हैं उनको एक क्लास में होना चाहिए। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं जो इस क्लासिफिकेशन की है, लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए तो लीनियस का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन ये रहा है। सो दिस ऑल अबाउट द लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।